सोचो, अगर एक दिन जंगल से एक आवाज़ तुम्हें शादी का प्रपोजल दे और जब दूल्हा सामने आए तो वो एक विशाल सांप हो, लेकिन उस सांप के अंदर छुपा हो एक श्रापित राजकुमार। असम की पुरानी लोक कहानियों में से ऐसी ही एक रहस्यमय कहानी है चंपावती की। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कहानी कॉर्नर स्टूडियो। हर एहसास की एक कहानी। असम की हरी भरी ज़मीन, ब्रह्मपुत्र के किनारे बसते छोटे छोटे गांव और शाम होते ही जलते दिए। इन्हीं गांवों में दादी नानी बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी और उन कहानियों में से एक कहानी जो सबसे ज़्यादा मशहूर थी वो है एक लड़की की कहानी जिसका नाम था चंपावती। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये कहानी है एक किस्मत की, एक श्राप की और इंसान की लालच की कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था और दूसरी पत्नी थी एलागी, जिसे घर में कोई खास इज्जत नहीं मिलती थी। चंपावती इसी एलागी की बेटी थी। चंपावती सुंदर थी, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। घर में उससे ज्यादा काम कराया जाता था, कभी पानी लाना, कभी लकड़ियां लाना और अक्सर उसे धान के खेत की रखवाली के लिए भेज दिया जाता था। लेकिन चंपावती का दिल बहुत कोमल था। वो मुश्किलों के बावजूद भी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। ऐसी थी चंपावती। एक दिन चंपावती अकेले ही खेत में बैठी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी, धान के पौधे हिल रहे थे और वो एक मधुर गीत गा रही थी। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक आवाज आई जो उसके गाने का उत्तर दे रहा था। वो घबरा गई। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। फिर दोबारा आवाज आया, चंपावती, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसका दिल जोर से धड़कने लगा और फिर जंगल की घनी झाड़ियों से निकला एक बड़ा सा पाइथन। चंपावती बहुत डर गई थी। उसने कभी इतना बड़ा सांप नहीं देखा था, लेकिन सांप ने शांत आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो सब हैरान रह गए, लेकिन सांप बार बार आता रहा। आखिरकार लोगों ने इसे किस्मत का फैसला मान लिया और चंपावती की शादी उस सांप से कर दी गई। गांव वाले सोच रहे थे कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जब उसकी शादी हो रही थी तो उसकी जो स्टेप मदर थी वो बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसका जी का जंजाल अब खत्म होने वाला है। उसको लगा था कि शादी के बाद सांप चंपावती को निकल जाएगा और उसकी खेल हमेशा के लिए खत्म। शादी के बाद चंपावती अपने नए घर में रहने लगी। शुरू में वो डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने एक अजीब बात नोटिस की। उसका सांप पति हर दिन उसके लिए सोना, गहना और सुंदर कपड़े लाता था। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। जो लड़की कभी गरीबी और तकलीफ में रहती थी, अब उसके पास सब कुछ था। एक रात चंपावती ने देखा कि उसका पति चुपके से एक सांप की खाल उतार रहा है और कुछ ही पल में वो एक सुंदर युवा राजकुमार बन गया। चंपावती हैरान रह गई। उससे पता चला कि उसका पति असल में एक श्रापित राजकुमार है, जो दिन में सांप और रात में इंसान बन जाता है। एक दिन एक बूढ़ी भिखारी औरत उसके घर आई। उसने चंपावती की कहानी सुनकर उसे कहा, अगर तुम उसकी सांप की खाल को जला दोगी तो वो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगा। चंपावती ने बहुत सोचा, अगर कुछ गलत हो गया तो? लेकिन उसने हिम्मत की। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया तो चंपावती ने उस सांप की खाल को आग लगा दी। आग धीरे धीरे जलने लगी और जब उसका पति वापस आया तो उसने महसूस किया कि श्राप टूट चुका है। अब वो हमेशा के लिए इंसान बन चुका था। जब चंपावती के घर की खुशहाली की खबर उसकी स्टेप मदर तक पहुंची तो उसके दिल में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर चंपावती इतनी अमीर हो सकती है तो मेरी बेटी क्यों नहीं। इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी भी एक सांप से करवा दी। लेकिन इस बार वो कोई श्रापित राजकुमार नहीं था, वो एक असली सांप था और उसका अंजाम बहुत ही दुखदाई हुआ। इस कहानी से एक गहरी बात समझ में आती है, किस्मत कभी कभी
अजीब रूप में आती है, लेकिन लालच और नकल अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। और शायद इसीलिए आज भी असम के गांव में लोग कहते हैं, चंपावती की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सीख है। अगर आप सभी को ऐसे ही रोमांचक भरी कहानियाँ सुनना पसंद है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।